नमस्कार, मैं हूं नवीन झा। डेली न्यूज़ अपडेट से दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत उथल पुथल हो रही है। मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अंत में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। महाराष्ट्र की खबर आ रही है। महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है दोस्तों। अभी जैसे दो ग्रुप है उधर, एक तो MBA का है और एक महायुति है। तो MBA में महाविकास आघाड़ी जो है, उसमें आपको शरद पवार की पार्टी है, कांग्रेस है और उद्धव ठाकरे का ग्रुप है। अभी उद्धव ठाकरे का क्या है कि वो मुख्यमंत्री थे पहले, जब सरकार बनी थी तीनों की। जब बीजेपी से अलग होकर उद्धव ठाकरे उधर गए थे तो उद्धव ठाकरे को बना दिया था मुख्यमंत्री। अभी इस साल के एंड में उधर विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो चुनाव जब होगा तो सीटों का बंटवारा होगा, कौन कितनी सीटें लड़ेगा। तो जब बीजेपी के साथ लड़ रहे थे उद्धव ठाकरे, तो उनको जितनी सीटें मिली थी उतनी सीटें इधर मिलनी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इधर 3 घटक दल हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसको लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें मिली है। शरद पवार भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। तो अब ये सीटों का जो फार्मूला है उस पर तो टसल चल ही रहा था, लेकिन अभी कांग्रेस और शरद पवार ने मिलके ये डिसाइड कर लिया है कि सीटों का बंटवारा तो चलो हो जाएगा, इक्वल कर देंगे, लेकिन जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं उसके लिए उद्धव ठाकरे को हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले जो अलायंस था उसमें उद्धव ठाकरे ऑलरेडी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो अभी जो है वो या तो शरद पवार का उनके गुट का होगा या कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। इससे उद्धव ठाकरे के जो नींद है वो उड़ चुकी है दोस्तों। अभी जो शंकराचार्य थे बद्रीनाथ के, वो आके उनसे पूजा पाठ भी करवाया है मातोश्री में दोस्तों, कि हमें मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया जाए, शायद इसलिए किया होगा। दूसरा एक डेवलपमेंट अभी हो गया कि आज अजीत पवार के गुट के जो नेता है छगन भुजबल, वो शरद पवार से मिले दोस्तों। शरद पवार से मिलने के बाद राजनीति और गर्मा गई है। क्या अजीत पवार के जो MLA हैं बहुत सारे, क्या वो टूट के छगन भुजबल के साथ, शरद पवार के साथ आने वाले हैं? अगर ऐसा होता है तो अजीत पवार की राजनीति तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। वैसे ही बीजेपी अजीत पवार से छुटकारा पाना चाहती है, क्योंकि अभी लोकसभा के इलेक्शन में कहा जाता है कि अजीत पवार के चलते, अजीत पवार की जो छवि है उसके चलते उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इसी बहाने हो सकता है कि अजीत पवार से उनका पीछा भी छूट जाए। लेकिन फिर अजीत पवार की राजनीति का क्या होगा? क्या अजीत पवार की राजनीति ख़त्म हो जाएगी? क्या शरद पवार अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी बना के पूरे पार्टी को उनको सौंप देंगे? दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि शिंदे के पार्टी के कुछ MLA जो हैं उद्धव ठाकरे के साथ हैं, वो जाना चाहते हैं। कितनी सच्चाई है ये पता नहीं, लेकिन ऐसा होता है तो शिंदे भी कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन इसकी गुंजाइश थोड़ी कम लगती है कि उद्धव ठाकरे तो खुद ही कमज़ोर हो रहे हैं। अगर उनको महाविकास आघाड़ी से प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है एज ए चीफ मिनिस्टर, तो इन सब राजनीतिक टसल के बीच, गर्मा गर्मी के बीच, आज जब छगन भुजबल गए हैं तो इस बात को बहुत ही तूल मिलने लगा है, जोर मिलने लगा है दोस्तों, कि अजीत पवार के पार्टी जो है वो टूट के मिलने वाली है शरद पवार में। अगर शरद पवार और मजबूत हो जाते हैं तो उद्धव ठाकरे को और भी कम सीटें मिलेगी और मुख्यमंत्री का पद तो गया ही गया। तो क्या मुख्यमंत्री का पद अगर चला जाएगा, उनको प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या वो इस गठबंधन में रह पाएंगे या क्या करेंगे? बीजेपी के साथ फिर वापस आएंगे? अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो फिर शिंदे का क्या होगा? ये सारी उथल पुथल चल रही है। देखना है अभी आने वाले दिनों में, 3-4 महीने में तो इलेक्शन होने वाले हैं। तो अभी ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन फ़िलहाल तो उद्धव ठाकरे की रात की नींद और दिन का चैन तो दोस्तों उड़ ही चुका है। जैसे जैसे इसके ऊपर खबर आती है मैं आपको अपडेट करूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।